जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पे। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। आपका को करिकुलर पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में पिंग को 4 लिखा जाता है और मेटल को 5 लिखा जाता है। अब आपसे पूछा गया है उसी कूट भाषा में स्टीड वाईएस के लिए क्या कूट होगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो पिंग वर्ड है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं PING के रूप में एक वर्ड लिखा गया है जिसमें 4 लेटर दिए गए हैं, इसलिए 4 यहां पे कूट भाषा लिखा गया है। और आइए आगे देखते हैं, ये जो मेटल वर्ड है इसमें METAL 5 अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं जिनको लेकर के मेटल एक वर्ड बनाया गया है। तो इसमें साथियों 5 लेटर्स जो है इंक्लूड है, इसलिए 5 कूट भाषा लिखा गया है। तो इसी प्रकार से इस वर्ड में जितने अक्षर होंगे वही उसकी कूट भाषा होगी। तो गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस जो वर्ड में टोटल लेटर कितने हैं? 7 हैं। आप सभी का राइट आंसर 7 हो जाएगा। कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा। अब विकल्प के अनुसार सी में आपको दिखाई दे रहा है 7, इसलिए यही वाला ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सभी लोग। एक निश्चित कोड भाषा में 6219 का अर्थ है सचिन इज ए क्रिकेटर और 2646 का अर्थ है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। अब आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मुंबई इज वेरी फेमस के लिए कूट होगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन क्या है? एक क्रिकेटर है। इस वाक्य को ध्यान में लीजिए। तो पहला वर्ड देखिए जो सचिन है इसमें कितने लेटर्स दिए गए हैं? तो 6 लेटर्स दिए गए हैं, इसलिए पहला यहां पे देखिए 6 लिखा गया है। इज की बात करें तो इस में 2 लेटर दिए गए हैं। ए की बात करें तो ए में 1 लेटर दिया गया है। और क्रिकेटर में यदि आप लोग गिनेंगे तो पाएंगे कि 9 अक्षर प्रयुक्त हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। तो सचिन इज ए क्रिकेटर के लिए आपको समझ में आ गया, 6219 लिखा गया है। इसी का अर्थ जो है सचिन इज ए क्रिकेटर बताया गया है। अब आइए ही प्लेड फ्रॉम मुंबई की बात करें तो यहां पे देखिए ही में कितने अक्षर है? 2 अक्षर है, यहां पे 2 लिखा गया है। प्लेड में कितने अक्षर है? 6 अक्षर है, इसलिए यहां पे 6 लिखा गया है। फ्रॉम में कितने अक्षर है साथियों? 4 अक्षर है, इसलिए यहां पे 4 लिखा गया है। और मुंबई का गिन लीजिए MUMBAI, तो ये मुंबई में आपको 6 अक्षर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहां पे 6 अक्षर लिखा गया है। तो सचिन इज ए क्रिकेटर आप लोग समझ गए इसका कॉन्सेप्ट, और ही प्लेड फ्रॉम मुंबई समझ गए इसका कॉन्सेप्ट। तो अब पूछा है मुंबई इज वेरी फेमस। अब इसमें प्रत्येक शब्द में कितने अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उसी के हिसाब से कूट भाषा बनाएंगे। तो चलिए मुंबई का गिनना स्टार्ट करते हैं। मुंबई में देखिएगा 6 अक्षर प्रयुक्त हुआ है। इसकी बात करें तो इसमें 2 अक्षर प्रयुक्त हुआ है। वेरी की बात करें तो इसमें 4 अक्षर इस्तेमाल हुआ है। और फेमस की बात करें तो FAMOUS, इसमें 6 अक्षर इस्तेमाल में लाए गए हैं, इसलिए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलाइए, देखिए किस ऑप्शन में आपको ये कूट भाषा मिल रहा है। तो यहां पे आप सभी लोग देखेंगे 6246 6246, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई सचिन मास्टर ब्लास्टर बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, है ना, सभी को पता होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में मदर को NPUGDQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यदि आप सभी को अल्फाबेट याद है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है, तो इस प्रश्न को आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मदर और इसमें संबंध देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए M के बाद आता है N, यहां पे +1 हमको मिल गया। O के बाद सभी लोग जानते हैं आता है P, तो यहां भी आपको +1 देखने को मिल गया। T के बाद आता है U, तो यहां भी आपको +1 देखने को मिल गया। अब H के बाद यहां पे G लिखा गया है, मतलब कि 1 घटा दिया गया है, -1 कर दिया गया है। E के बाद देखिएगा तो यहां पे D लिखा गया है,
यहां भी -1 कर दिया गया है। आर के पहले देख लीजिए यहां पे क्यों लिख दिया गया है, फिर आपको -1 का पैटर्न मिल गया है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसमें क्या किया गया है भाई। इसमें मदर में देखिए टोटल 6 लेटर्स इस्तेमाल में लाए गए हैं, जिसमें +3 +1 +1 +1 का 3 बन रहा है और -1 -1 -1 का 3 बन रहा है। तो इसी हिसाब से हमको ऑरेंज का भी लिखना है। आइए ऑरेंज का लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मदर के हिसाब से ऑरेंज का भी लिखिए। ओ के बाद क्या आता है, एक अक्षर लिख दीजिएगा P। आर के बाद क्या आता है लिख दीजिएगा S। यहां पे ए के बाद क्या आता है, B आता है। तो हमने देखिए 3 ठो क्या कर दिया, +1 का कांसेप्ट यूज कर दिया। अब बाकी के जो 3 बच रहे हैं इसमें हम -1 का कांसेप्ट लगाएंगे। N के पहले क्या आता है साथियों, यम आता है, लिख दीजिएगा यम। G के पहले क्या आता है, तो सभी लोग जानते हैं आता है F फॉर फैन, फैन माने पंखा, सभी को मालूम है। E के बाद क्या आता, E के पहले क्या आता है साथियों, तो D आता है। तो यानी +1 का 3 बार यूज किए और -1 का 3 बार यूज किए। तो यहां पे कोड लैंग्वेज क्या बन गया, PSB MFD। PSB MFD आपको विकल्प 2 दिखाई दे रहा है। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप आज के इस क्लास का आप सभी के स्क्रीन पर, डिकोड होने पर OPTRRE को पोर्टर पढ़ा जाता है। इस तरह से निम्नलिखित को क्या पढ़ेंगे, EROPTR। देखिए ये जो था आगे पीछे करके लिखा हुआ था, तो इसको जब डिकोड किए तो शब्द क्या बन गया, पोर्टर शब्द बन गया। यानी इतने अक्षर को मिला करके एक सार्थक जो है शब्द बना, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बन गया पोर्टर। तो उसके रूप में पढ़ा गया। इसी तरह से आपको ये जो EROPTR लिखा है इसको भी डिकोड करना है। तो जब आप लोग डिकोड करेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा जिसका नाम होगा रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट मिलेगा। तो आप विकल्प में मिला लीजिए कहां पे रिपोर्ट लिखा है, तो बी पे रिपोर्ट लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहां पे पूछा गया है, एक कूट भाषा में टाटा को 400 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पापा के लिए क्या लिखना चाहिए। अब टाटा को 400 लिखा गया है भाई, क्या रिलेशन है इन दोनों में, आइए पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया था T20 का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो टी लेटर है ये 20वें अक्षर 20वें स्थान पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ए का मैंने आपको बताया था कि ये पहले पर आता है, फिर टी का मैंने बताया था कि ये 20वें पर आता है, उसी तरह से ए का बताया था पहले पर आता है। अब इसमें देखिए लॉजिक क्या इस्तेमाल किया गया है कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 20 गुणे 20 रह जाएगा, फिर 20 विषयम क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 400 गुणे 1 क्या रह जाएगा, 400 रह जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आया। अब आइए पापा के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो पापा के लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, हमको ए की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हमको पी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, और हमको ए की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पी की प्लेस वैल्यू हम लोग जानते हैं ये 16 नंबर पे आता है। आप लोग ABCD पढ़ के चेक कर लीजिए। ए पे हम लोग जानते हैं कि ये 1 नंबर पे आता है, फिर पी की हम लोग जानते हैं कि ये 16 नंबर पे आता है, फिर ए का आप लोग जानते हैं कि ये किस पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो चलिए इसके भी प्लेस वैल्यू को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 गुणे 1 16 रह जाएगा, फिर 16 का गुणा आप 16 में करेंगे तो 256 आएगा। 16 16 256 होता है। 256 का गुणा यहाँ पे 1 में करेंगे लास्ट में, तो वो 256 ही यहाँ पे रह जाएगा। तो टाटा को 400 लिखे थे, तो पापा को कितना लिखेंगे, 256 लिखेंगे। राइट आंसर 256 होगा। विकल्प में डी आपको दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाइए, बहुत ही मजा आएगा। चलिए अब आपके सिलेबस में दिया गया है मिसिंग नंबर्स, पजल्स एंड मिसिंग नंबर्स। तो पजल्स और मिसिंग नंबर्स से क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी साथियों के स्क्रीन पर, यहां पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिए, 720 पिक्सल 360 पिक्सल कर लीजिए, 480 कर लीजिए, है ना, छोटा सा ही तो क्लास है, ज्यादा आपका डेटा नहीं खत्म होगा, है ना। तो देखिए यहां पे 3 दिए गए हैं, 3 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें ये जो तीसरी आकृति है इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, पहली आकृति में हम आपको बता दें कि 64 दिया है, 32 दिया है, 16 दिया है, 8 दिया है और 4 दिया है। दूसरी आकृति में हम आपको बता दें कि 80 दिया है, 40 दिया है, 20 दिया है, 10 दिया है और 5 दिया है। वहीं पे हम तीसरी आकृति में आपको बता दें 40 दिया
है, 20 दिया है, 10 दिया है और 5 दिया है और इसी में आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहली आकृति में साथियों आप लोग देख पा रहे हैं 4 का गुणा 2 से किया गया तो ये 8 हो गया, 4 दुनाए 8, 8 दुनाए 16, 16 दुनाए 32 और 32 दुना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरी आकृति में देखते हैं। तो दूसरी आकृति में क्या किया गया है 5 दुना 10, 10 दुना 20, 20 दुना 40 और 40 दुना 80 हो गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए तीसरे में भी देखिए 5 दुना 10, 10 दुना 20 और 20 दुना 40, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा तो यहाँ पे जैसे आप देखिए 4 दुना 8 किए थे, 5 दुना 10 किए थे, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे ढाई जो है गुना कर देंगे 5 हो जाएगा। तो जब आप लोग ढाई में 2 से गुणा करेंगे तो क्या राइट आंसर आएगा आपका 5 आएगा। यानी कि यहां सब में दोगुने का कांसेप्ट चल रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा 2.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब विकल्पों में देख लीजिए कहां पे दिया है 2.5, आपका सी विकल्प आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है भाई इंटरेस्टिंग है। देखिए सर्किल में आपको पूछा गया है निम्नलिखित में लुप्त संख्या प्राप्त करिए, ज्ञात करिए, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग। इनमें से कोई मिसिंग नंबर दिया गया है उसको आपको प्राप्त करना है। तो पहले में जिनको नहीं दिखाई दे रहा है उनको हम बोल दे थोड़ा सा क्वालिटी इमेज की अच्छी नहीं है। तो यहां पे देखिएगा 90 लिखा गया है, यहाँ पे 18 लिखा गया है, यहाँ पे 36 लिखा गया है, यहाँ पे साथियों 13 लिखा गया है, यहाँ पे 26 लिखा गया है, यहाँ पे 65 लिखा गया है, 65 लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यहाँ पे 75 लिखा गया है और यहाँ पे 15 लिखा गया है, 15 लिखा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले वाले गोले में आप लोग देख पा रहे हैं कि 18 दूना 36 और 18 पंचे 90, ठीक है, 18 दूना 36, 18 पंचे 90। दूसरे वाले में देखिए 13 दूना 26 और 13 पंचे 65, यानी 2 से और 5 से गुणा किया जा रहा है तो 15 पचे 75 हो गया। तो 15 दुनियाई क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 यहां पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प संख्या 20 प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी साथियों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें, संख्या गायब है उसको पता करिए। आपको क्या कर दिया गया है पुलिस बना दिया गया है और संख्या रूपी चोर को ढूंढने का प्रयास आपसे करवाया जा रहा है। तो आपको ढूंढना है भाई कि ये संख्या कहां गई। देखिए पहले वाले गोले में 4 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है। उसी तरह से दूसरे वाले गोले में 9 लिखा है, 16 लिखा है और 12 लिखा है। तीसरे वाले गोले में 16 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगाया है और 20 लिखा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 4, 9 और 6 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगर आप सभी को वर्ग करना आता है तो आपको ये आसान हो जाएगा। वर्ग और वर्गमूल आप लोग जानते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तब आपका ये क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। ये 9 जो देखिए ये किसका वर्गमूल है, वर्ग है भाई, ये 3 का वर्ग है। तो 3 से गुणा करेंगे किसमें, और ये जो देखिए 4 जो है ये 2 का वर्ग है। तो 3 गुणे 2 जब कर दिए तो क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। फिर से समझिएगा, ये जो 9 है ये 3 का वर्ग होता है तो यहां लिख दीजिए 3। उसके बाद में ये जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है, इसलिए लिख दीजिए 2 और गुणा कर दीजिए तो दोनों मिलकर के क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। दूसरे सर्किल में आप लोग देखिएगा ये जो 9 है साथियों ये 3 का वर्ग है और ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है। 4 चौराहे 16 होता है ना, तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिल जा रहा है, 12 मिल जा रहा है। देखिए 12 आपको मिल गया है। इसी तरह से 16 देखिए 4 का वर्ग है और 20 आपको लाना है। तो कितना का वर्ग आप यहां पे लगाएंगे कि आपको 20 मिल जाए। तो देखिए 5 का अगर आप लोग कर दीजिए, है ना, 5 25, तो 5 का जब आप लोग कर देंगे तो 5 गुणे 4 बराबर यहाँ पे 20 आपको मिल जाएगा। तो 5 25 आपका यहीं पर राइट आंसर हो जाएगा 25। विकल्प संख्या डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए, संख्या गायब हो गई है उसको ढूंढना है, कहां चली गई है। देखिए पहले में 1 4 3 2 24 लिखा है, दूसरे में
में 2 5 4 3 120 लिखा है, तीसरे में 1 6 2 4 और क्वेश्चन मार्क यहां पे यूज किया गया है। कैसे सॉल्व होगा, यहां पे क्या राइट आंसर होगा, क्या भरा जाएगा। तो देखिए अगर आपको गुणा करना आता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। एक का देखिए 4 में गुणा कर दीजिए, 4 एकम में 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 से कर दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 12 का गुणा 2 से कर दीजिए तो 24 हो जाएगा। विकल्प में यहां पे बीच में देखिए 24 लिखा गया है। इसी तरह से दूसरी आकृति में देखिए 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 10 चौके 40 हो जाएगा। और 40 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 40 तियाएं 120 हो जाएगा। यहां पे देखिए 120 लिखा गया है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से 1 का गुणा 6 में करिए 6 हो जाएगा, 6 कम में 6 होता है। फिर 6 का गुणा 2 में करिए 6 दूनी 12 हो जाता है। और 12 का गुणा 4 में करिए तो 48 हो जाएगा, 12 चौकन्ने 48। तो राइट आंसर आपका 48 आएगा। यहां बीच में जो मिसिंग नंबर है ये 48 होगा। विकल्प में आपका सी दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आज के इस क्लास का आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, गायब हुई संख्या को पता लगाइए, फाइंड आउट करिए। 5 3 4 2 26, 8 6 4 5 62, 3 7 8 और 5 और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। कैसे ये सॉल्व होगा। तो अगर आपको गुणा करना आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जो पहली वाली आकृति है इसमें किया क्या गया है, 5 का गुणा 4 में कर दिया गया है, आ गया है 20। और 3 का गुणा 2 में कर दिया गया है, आ गया है 6। तो दोनों को जोड़ करके बीच में क्या लिख दिया है इन्होंने, 26 लिख दिया है। देखिए 5 चौक 20 और 3 दूना 6, तो क्या हो गया 26 हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब आइए दूसरे पर चर्चा करते हैं। 8 चौक कितना होता है 32। प्राइमरी में देखिए पहाड़ा बच्चे पढ़ाते हैं ना खड़े होकर के, 4 8 32, 8 चौक 32। तो इसी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद 6 का गुणा 5 में करिए तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 32 और 30 को जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 62 आ रहा है। देखिए बीच में 62 लिख दिया गया है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी, क्रॉस मल्टीप्लाई और एडिशन इसमें भी, उसके बाद इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई और एडिशन कर दीजिए। चलिए 3 का गुणा हम 8 से कराते हैं तो क्या आता है भाई 24 आता है ना। 8 त्रिक 24 होता है। और 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पचे 35 होता है। सभी लोग जानते हैं, गुणा करके देख लीजिए। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 4 हो जाएगा 9 और 3 2 हो जाएगा 5, आ जाएगा बीच में आपका 59। यहां पे आपका आ जाएगा 59 जिस विकल्प में दिया है वही विकल्प आपका राइट आंसर है। ए आंसर यहां पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी साथियों के स्क्रीन पर। आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, आकृति में खोई हुई संख्या का पता लगाइए, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। पहले गोले में पहले वृत्त में क्या दिया गया है 20 2 4 दिया है। दूसरे वृत्त में 90 3 9 दिया है। तीसरे वृत्त में क्वेश्चन मार्क 1 और 5 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन एडिशन का इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। तो चलिए पहले वाली आकृति को ध्यान से देखते हैं। तो हम यहां पे साथियों पाते हैं जब 2 का वर्ग कर देते हैं और उसके बाद 4 का वर्ग कर देते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो 2 दुनाए यहां पे 4 हो जाता है और 4 चौका यहां पे 16 हो जाता है ना। 4 चौका 16 हो जाता है। तो 16 और 4 जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाता है 20 मिल जाता है। यहां पे देखिए 20 लिखा गया है। इसी तरह से दूसरे सर्किल की बात करते हैं, दूसरे वृत्त की बात करते हैं। एक चीज कंफर्म रहिएगा कि स्फीयर गोला और सर्किल वृत्त में फर्क होता है। ये जो वृत्त है ये 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और जो गोला होता है वो क्या होता है भाई 3D होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए दूसरे आकृति की बात करेंगे तो 3 का वर्ग निकालिए, उसके बाद में 9 का वर्ग निकालिए और उसके दोनों आपस में जोड़ दीजिए। तो 3 त्रिका 9 होता है और 9 9 81 होता है। 81 और 9 जोड़ करके क्या हो गया 90 हो गया। ठीक है। तो ये दोनों आकृतियां आपको समझ में आ गई। यही सेम काम आपको आकृति तीसरे में भी करना है। 1 का वर्ग निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए 5 का वर्ग निकाल करके। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 रह जाएगा और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 25 और 1 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26। विकल्प आपका डी दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां क्या भरा जाएगा, यहां पे 26 भरा जाएगा, 26 भरा जाएगा। ठीक है, पा गए आप।
क्या होगा राइट आंसर? साथियों, आज के क्लास में टोटल 11 क्वेश्चंस थे। अब ऐसे ही प्रश्नों को आपको खुद से भी ढूंढ करके नया नया प्रश्न ला करके सॉल्व करना होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 वीडियो देख करके पास हो जाएंगे, तो ये बात संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत बड़ा है। जान लीजिए, इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का टाइप सेम रहता है, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। ये जो डिजिट है 9 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 1 लिखा है, इसमें क्या करेंगे, बदलाव कर देंगे। 5 की जगह पे 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो नंबर को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इसलिए आप रटने की जगह पे समझने का प्रयास करिए, रट्टाफिकेशन छोड़ दीजिए, तभी आपको मजा आने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।